गाइस, तो आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल में पानी पूरी। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको सभी वीडियो से अपडेट होती रहें। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने स्मॉल बाउल आटे का लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्मॉल बाउल सूजी का डालूंगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा डालना है, ये ध्यान में रखें। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे भी कि हमको इस आटे को ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको कड़क रखना है क्योंकि हमें इसके साथ पूरियाँ बनानी है, पानी पूरी। और दूसरी ही साइड मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैं यहाँ पे हाफ बाउल इमली का यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें अभी हॉट वाटर डाला है। इसको थोड़ा टाइम तक भिगो के रखेंगे कि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए उसमें। तो उसके बाद मैं यहाँ ग्राइंडर लिया है जिसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने एक प्याज काट के डाला है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हो जिसके साथ ये बहुत ही स्पाइसी लगेगी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से छन्नी में से छान रही हूँ और जो इसका बचा हुआ मटेरियल है वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको रख लूँगी। इसका मैं यूज़ आपको आगे बताऊँगी कि कैसे होगा। तो चलो अब हम दूसरी ओर चलते हैं। यहाँ पे हमने अपने आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक के रखा था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। सूजी थी वो पानी पी चुकी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मल लेंगे और ये पूड़ियाँ बनाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो यहाँ पे अब मैं इसको अच्छी तरह से बेलूंगी और ध्यान रखना है कि ना तो आपको ज़्यादा पतला करना है और ना ही आपको ज़्यादा मोटा करना है। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। और अगर आप कोई सांचा है जिससे आप छोटी छोटी पूरियाँ कर सकते हो तो मैं यहाँ पे ढक्कन का यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत छोटा है, तो पूरी की साइज़ का है। तो मैं इससे यहाँ पे पूरियाँ निकालूंगी। तो जो वेस्ट रहेगा उसको हम फिर से आटे में यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक गीला कपड़ा लिया है जिस पे मैं निकाली हुई पूरियों को रख रही हूँ। इससे क्या होगा, पूरियाँ सूखेंगी नहीं। तो यहाँ पे एक साइड हॉट तेल रेडी है बिल्कुल। तो मैं अभी इसमें पूरियाँ निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल ही ऐसे पूरियाँ फूलनी चाहिए। हाँ, कोई पूरी नहीं भी फूलती तो आप उसको आगे के मटेरियल में यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप पूरियाँ अच्छी तरह से निकालोगे तो पूरियाँ एक्चुअली में अच्छी तरह से फूलेंगी। तो इनको अच्छी तरह से रोस्ट करना है इसमें कि जब तक कि ये गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो ऐसे ही आपको सभी पूरियां को निकालना होगा धीरे धीरे। आपको एकदम से सारी पूरियां नहीं डालनी है क्योंकि उससे क्या होगा, ये अच्छी तरह से फूलेंगी नहीं, इनको जगह नहीं मिलेगी। तो आप इसमें 4 से 5 6 से पूरियां डाल के निकाल सकते हो। तो गाइज़ अब शुरू करते हैं। पूरियों को भरने के लिए मटेरियल बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं और अब इसको मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी। तो अब मैं इसमें छोटे छोटे चॉप्ड किए हुए ऑनियंस डाल रही हूँ और जो मैंने मटेरियल रखा हुआ था, वेस्ट नहीं किया था, वो डाला है। और जो पूरियाँ अच्छी तरह से नहीं फूली हैं उनको क्रश करके तोड़ के इसमें डाला है। तो इसमें आप थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची और लाल मिर्ची भी डाल सकते हो जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से हाथ से मिलाओगे तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा।
मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है तो आप अपने हाथ का यूज़। तो अब मैं जो पानी रखा हुआ था उसमें बर्फ़ के स्लाइस डालूँगी कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और जो इमली हमने रखी हुई थी वो भी अच्छी तरह से हो चुकी है, तो हम उसको भी छन्नी में डाल के अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसी के साथ हमारी पानी पूरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और आप भी अपने घर में बनाइए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी बनी है। और यहाँ पे आपको मैं एक तोड़कर बताऊंगी कि अगर अच्छी तरह से बनी हो तो ऐसे अच्छी तरह से टूटेगी गाइस। तो मैं तो अपने घर वालों को सर्व कर रही हूँ, आप भी अपने घर वालों को सर्व कीजिए।